जल्दी से बता दें कि आपको मेरी आवाज क्लियर है। चलिए ठीक है। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है ना, वो हम लोगों ने पढ़ना है यूएसए की हिस्ट्री, क्योंकि कल हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे। तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा हमने पढ़ लिया था। बाकी यूएसए की जो हिस्ट्री है ना, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपको जीके में पेपर में पूछा जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चंस। तो इसको हमने मस्ट थॉरली करना है अच्छे तरीके से। तो ये दरमियान में ही आ रही है, तो हम साथ ही पढ़ लेते हैं नॉर्थ अमेरिका के। अच्छा, यूएसए की हिस्ट्री देखते हैं। एक ना 1492 में, ठीक है, 1492 में एक आदमी था, कोलंबस। ठीक है, 1492 में एक आदमी था, कोलंबस। अब ये क्या था? ये ना स्पेन का रहने वाला था। ये जो कोलंबस था, ये बेसिकली कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। तो स्पेन का उस टाइम बादशाह था फर्डिनेंड टू। उसने इसे भेजा था। ठीक है, स्पेन का बादशाह था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड टू, ये इसको भेजता है। तो इसने, ये इंडिया जाना चाहता था। ये जो कोलंबस था, इसने कहाँ जाना था? इंडिया। तो कोलंबस क्या था? कोलंबस जो है वो यूरोप के बादशाह के लिए ना मसाला जात, मतलब जो स्पाइसेस होते हैं, वो लेने जा रहा था। अब जब वो अटलांटिक ओशन से गुजर रहा था, ठीक है, अटलांटिक ओशन में से गुजर रहा है वो, तो उसका जहाज मतलब डायरेक्शन भटक गया। और वो यहाँ पे लैंड हुआ, लैंडेड ऑन बहामास। वो जो कल हमने सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में पढ़ा था, नीचे नीचे पढ़ा था ना, बहामास। ठीक है, वहां पे वो लैंड करता है 12 अक्टूबर 1492 में। अब जब उसने वहां पे लैंड किया, उसने यहाँ देखा उसने कि यहाँ के लोगों के जो रंग है वो रेड है। तो इसने इस को नाम दे दिया, इस कॉन्टिनेंट को नाम दे दिया जहाँ पे वो लैंड हुआ था, न्यू वर्ल्ड का नाम दे। ठीक है, उसने इसे क्या नाम दे दिया? न्यू वर्ल्ड का नाम दे दिया। अब इसके साथ आर्मी भी थी। इसलिए कहते हैं कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने जो है वो अमेरिका डिस्कवर किया था। अब उसके बाद ना जो है 1502 में, ठीक है, एक अमेरिको विस्पोइसी था। ये फिर आया 1502 में, यहाँ पे आया। ठीक है, ये इटली का था। ये जो अमेरिको विस्पोइसी था ना, इसका जो बेसिकली जो इसका ताल्लुक था ना, वो कहाँ से था? इटली से था। ठीक है, इटली से इसका जो था वो ये बिलोंग करता था 1502 में। अब ये अमेरिका की मेन लैंड पर गया। इसने वहां पे बहुत सी चीजें एक्सप्लोर की, और इसलिए इसके नाम पर ना फिर अमेरिका का नाम रखा गया था, अमेरिका, अमेरिको वेस्पुसी के नेम पे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ना, अब हमने देखना है कि किस तरह से मतलब रियासतों पर बाद में अमेरिका भी कब्जा करता गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1607 में ना यूके ने कब्जा किया था वर्जीनिया पे। ठीक है, यूके ने, अमेरिका की एक रियासत थी वर्जीनिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ये अमेरिका की रियासत थी। फिर उसके बाद 1732 में, ठीक है, यूके ने अमेरिका की मजीद 13 रियासतों पर, ठीक है, 1607 से 1732 तक, उसने अमेरिका की जो थी वो 13 स्टेट्स पर, ठीक है, 13 रियासतों पर उसने कब्जा कर लिया था यूके ने। अब कब्जा करने के लिए ना, उस टाइम जो बरतानिया थे और फ्रांस, ठीक है, कब्जा करने के लिए जो बरतानिया और फ्रांस थे ना, ये आपस में लड़ पड़ते थे। तो क्या हुआ फिर, जब ये कब्जा करने के लिए बरतानिया और फ्रांस आपस में लड़ पड़ते थे ना, तो फिर इनके दरमियान हुई थी 7 इयर्स वॉर। किस किस के दरमियान हुई थी? यूके और फ्रांस के दरमियान हुई थी ये 7 इयर्स वॉर। और उसमें क्या हुआ था
ये चली थी 1756 से लेकर 1763 तक। अब यूके जंग जीत जाता है इनमें से, ठीक है, यूके इनमें से जंग जीत गया। फिर आगे क्या होता है, फिर बर्तानिया जो था, अब यूके जंग तो जीत गया लेकिन फाइनेंशियली तौर पर ना ये बड़ा ही कमजोर हो गया। तो उसने क्या किया, उसने अमेरिका के लोगों पर ना टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब इसने एक टैक्स इकट्ठा करने का कानून दिया, स्टैम्प एक्ट। क्या, स्टैम्प एक्ट 1763। ये एक टैक्स कलेक्ट करने का जो है वो एक कानून था। अब अमेरिका की जो है ना, जो 13 रियासतें, जिन्होंने, अमेरिका की 13 स्टेट्स जिसके ऊपर कह लें कि यूके का कब्जा था, तो उन्होंने खुफिया तौर पर ना उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक तंजीम बनाई, जिसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी। 1765 में इन्होंने बनाई थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक जो है टी एक्ट आया। सन्स ऑफ लिबर्टी के बारे में आपने क्या बताया, दोबारा बताइए। इस वो जो 13 रियासतें थी ना अमेरिका की, जिनके ऊपर यूके का कब्जा था, उन्होंने खुफिया तौर पर कह ले कि सीक्रेटली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अब उसके बाद टी एक्ट आया, 1763 के अंदर ही टी एक्ट आया था। टी एक्ट ये था कि जो अमेरिका के लोग हैं वो चाय नहीं बेच सकते, ठीक है। टी एक्ट क्या था कि जो अमेरिका के लोग हैं ये चाय नहीं बेच सकते। फिर इसके बाद एक और इवेंट हुआ, बोस्टन टी पार्टी। ये जो बोस्टन टी पार्टी था ना, ये हुआ था 16 दिसंबर 1773 के अंदर ये हुआ था। इसमें ये था कि अब टी एक्ट आ चुका था कि जो अमेरिका के लोग हैं वो चाय नहीं बेच सकते। तो अमेरिका के लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक अटैक प्लान किया। एक पोर्ट थी, बंदरगाह थी बोस्टन पोर्ट, वहां पर ना एक चाय का ट्रक आ रहा था। तो अमेरिका के लोगों ने क्या किया, उस पर हमला कर दिया और हजारों टन की चाय उन्होंने क्या की थी, समंदर में गर्क कर दी। ये बोस्टन टी पार्टी का जो है वो इंसिडेंट हुआ था। अब जो वो 13 रियासतें थी, उन्होंने इंडिपेंडेंस वॉर शुरू कर दी, जिसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ यूएसए। यूएसए ने भी तो आजादी हासिल की थी ना यूके से। ये कब स्टार्ट हुई, 1775 में इनकी स्टार्ट हुई और एंड हुई थी 1783 के अंदर। इसको लीड कौन कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो इस इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ यूएसए को लीड कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी 4 जुलाई 1776। अमेरिका जो है आजाद कब हुआ, 4 जुलाई 1776 में। अब इसका जो एक डिक्लेरेशन था, इंडिपेंडेंस का जो एक डिक्लेरेशन था, वो किसने लिखा था, वो लिखा था थॉमस जेफरसन ने। ये भी पेपर में पूछा गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था, तो वो लिखा था थॉमस जेफरसन ने। जॉर्ज वाशिंगटन ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की 4 जुलाई 1776 में। ये इनकी जो जंग थी वो 1775 में स्टार्ट हुई और 1783 में खत्म हुई। अब 1777 में क्या किया, 1777 में आपने ना इसको इसी तरह सीक्वेंस वाइज याद करते जाना है सन के लिहाज से। फिर ये आपको इवेंट सारे याद रहेंगे, ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए इसकी हिस्ट्री। 1777 में क्या हुआ, यूएसए ने अपना फ्लैग लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब इसके जो फ्लैग आप देख लें, यूएसए का जो फ्लैग है ये 1777 में लॉन्च हुआ था। अब आप देखिए कि इसके अंदर ना, इसके अंदर ये 50 स्टार्स है, ये 50 स्टार्स हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अमेरिका की 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अमेरिका के झंडे के अंदर जो 50 स्टार्स हैं वो अमेरिका के 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो टोटल लाइंस है ना, ये 13 लाइंस है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 लाइंस हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये उन 13 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं जिन्होंने उस टाइम इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी थी, ठीक है।
अमेरिका का जो झंडा है उसमें ये जो 13 लाइंस उन रियासतों को रिप्रेजेंट करती हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी थी। और ये जो 50 स्टार्स हैं, ये जब अमेरिका की अब 50 स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गई? अब देखिए, क्योंकि यूके और फ्रांस आपस में ऑपोजिट थे ना, तो अब जो फ्रांस था ना वो किसके साथ था? जो फ्रांस था वो अमेरिका के साथ था। ठीक है, अमेरिका की मदद कौन कर रहा था? फ्रांस। अब जो बर्तानिया था उन्होंने क्या किया? वो जंग हार गए। ठीक है, बर्तानिया वाले क्या हुए? जंग हार गए। अब इनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ, पेरिस पीस एग्रीमेंट। और ये मुआहिदा कब हुआ था? 1783 के अंदर पेरिस पीस एग्रीमेंट हुआ। अब पेरिस में एक मीटिंग हुई फ्रांस के अंदर, फ्रांस ने इनकी सुलह करार दी। और जो बर्तानिया था ना, जो उसने 13 स्टेट्स पर कब्जा किया हुआ था, वो अमेरिका से निकल गया। ठीक है, अब अमेरिका को जो है वो आजादी मिल गई। अब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आया। ठीक है, जी। कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1787 के अंदर। जी, क्या पूछ रही हैं आप? ब्रिटानिया ने अमेरिका के 13 स्टेट्स पे कब्जा किया हुआ था। जी, स्टार्ट से मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि यूके ने अमेरिका पर कब्जा किया हुआ था ना। पहले जो अमेरिका था ना, ये भी यूके के अंडर ही था। इसकी तब 13 स्टेट्स थी जी। अमेरिका की। तो स्टार्ट उन्होंने किया था मैंने आपको पीछे बताया है कि 1732 तक, 1732 तक उसने अमेरिका की 13 रियासतों पर कब्जा कर लिया था यूके ने। अब जो स्टेट्स ठीक पर है। कब्जा करना होता था ना, तो तब वो यूके और फ्रांस के दरमियान आपस में लड़ाई थी। मतलब फ्रांस भी करना चाहता था और यूके भी, लेकिन यूके ने कर लिया था। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी है ना यूएसए की, तो उन 13 स्टेट्स में तब फ्रांस ने मदद की थी इनकी, अमेरिका की। और फिर यूके जो था वो जंग हार गया था। और फिर वो यहाँ से पेरिस पेरिस पीस एग्रीमेंट करके यूके जो है वो यहाँ से निकल गया था। ठीक है, अब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1787 के अंदर। और इनका जो आइन था वो किसने लिखा था? उसका नाम था मेडिसन। ठीक है, मेडिसन ने इनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया था। और ये इन्फोर्स कब हुआ, मतलब अमल दरामद कब हुआ? 1789 के अंदर। 77 में लिखा गया था और 1789 में जो है ये इन्फोर्स हुआ। और इसके जो थे ना टोटल 7 आर्टिकल्स थे। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 7 आर्टिकल्स हैं। और इसको कहा जाता था वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का। से अमेरिका का क्या है? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो है अमेरिका का। और सबसे जो लेंथियस्ट है वो किसका है, पता है आप लोगों को? सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है? सबसे जो लेंथियस्ट लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंडिया का है। ठीक है, जी, इंडिया का। आपसे पेपर में एक और क्वेश्चन आता है कि यूएनओ के कितने आर्टिकल्स हैं? यूएनओ के 111 आर्टिकल्स हैं और 19 चैप्टर्स हैं। अब हम जरा देखते आएंगे कि इनके कैसे कैसे मतलब इनके प्रेसिडेंट्स आए। तो जो इनका पहला प्रेसिडेंट था ना, उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन था। इसी ने ही लीड किया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, और फिर यही जो है ना वो पहला सदर बना था।
ठीक है, 1789 से 1797 तक जो है ना, ये रहा था जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रेसिडेंट आया उसका नाम था जोहन एडम्स, और ये रहा था 1797 से 1801 तक। अब ये जो जोहन आदम था ना, ये पहला वाइस प्रेसिडेंट भी था। ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट भी था और पहला वाइस प्रेसिडेंट भी था ये। फिर उसके बाद जो इसका इनका तीसरा प्रेसिडेंट आया उसका नाम था थॉमस जेफरसन, जिन्होंने इसका इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन का इंडिपेंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी लिखा था। तो वो था 1801 से 1809। फिर उसके बाद चौथा प्रेसिडेंट आया इनका मेडिसन, जो कि रहा 1809 से 1817। हम सारे तो नहीं करेंगे, लेकिन जो जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोगों ने इसको ऐसे सीक्वेंस वाइज जो है ना वो याद रखने हैं। ओके। इसके बाद देखें, सबसे पहले जो था ना वो वाशिंगटन, इन 1792 में जो वाशिंगटन डीसी था ये इनका कैपिटल बना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये एक फेडरल टेरिटरी है, ये किसी भी स्टेट का हिस्सा नहीं है। जैसे हमारे इधर मुल्क में इस्लामाबाद जो है ये कैपिटल टेरिटरी है, किसी भी सूबे का हिस्सा नहीं है। इसी तरह ये वाशिंगटन डीसी भी जो है ना ये इनका फेडरल टेरिटरी है। प्रेसिडेंट हाउस का नेम क्या है इनका? व्हाइट हाउस है। ठीक है, पहले इसका नाम प्रेसिडेंट हाउस ही था, लेकिन इनका एक प्रेसिडेंट था रोजवेल्ट, उसने इसका नेम जो है वो 1901 में चेंज कर दिया था। प्रेसिडेंट हाउस से इसका नाम व्हाइट हाउस रख दिया था। ठीक है, अब हमने आगे ये देखना है कि अमेरिका ने फिर आगे कैसे कैसे रियासतों पर कब्जा किया, और इस तरह इसने 50 रियासतें इकट्ठी कर ली। पहले 13 ही थी। तो अमेरिका ने ना सबसे पहले लुसीनिया पर कब्जा किया था इन 1803 में। ठीक है, 1803 में जो है वो इसने लोसीनिया पे कब्जा किया था। लोसीनिया जो थी ना ये थी फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस, वहां से इसने कब्जा किया 1803 के अंदर। फिर उसके बाद अमेरिका ने फ्लोरिडा खरीदी स्पेन से 1819 के अंदर। उसके बाद टेक्सास। ठीक है, जो टेक्सास थी ना ये भी उसने जो है वो स्टेट है जो कि मेक्सिको को, जो हमने कल पढ़ा था ना, नीचे यूएसए, ऊपर यूएसए था और नीचे क्या था, मेक्सिको था। ठीक है, 1819 टेक्सास जो है ना वो 1845 के अंदर, जो 1835 के अंदर इसने कब्जा किया था। ये 45 नहीं है, 35 है। ये मेक्सिको से अलग हो गई थी। ये टेक्सास जो है ना ये पहले मेक्सिको का हिस्सा थी। ठीक है, तो 1835 में ये मेक्सिको से अलग हो गई, और 1845 में फिर अमेरिका में शामिल हुई थी। ठीक है, ये ठीक है, वो मुझे लगा था कि शायद वो है, 1845 में ही ये अमेरिका में शामिल हुई थी। 1835 में मैक्सिको से अलग हो गई, और फिर 1845 में ये अमेरिका में शामिल हो गई, जिससे फिर हुई थी मैक्सिको अमेरिकन वॉर। ठीक है, मैक्सिको की और फिर अमेरिका की जो है वो जंग हो गई थी फिर। अमेरिका ये 2 साल चली थी, 1846 से लेकर 1848 तक, मैक्सिको अमेरिकन वॉर। ये किन किन के दरमियान हुई थी? बिटवीन अमेरिका एंड मैक्सिको। और इसमें अमेरिका जो है, मैक्सिको हार गया था और अमेरिका जीत गया था। फिर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने मैक्सिको की 3 रियासतों पर कब्जा कर लिया। ये शुरू से ही कब्जा ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, अमेरिका ऑक्युपाइड द 3 स्टेट्स ऑफ
मैक्सिको। वो कौन कौन सी थी? एरिजोना, नवेडा और कैलिफोर्निया। ये तीन स्टेट्स थी मेक्सिको की जिनके ऊपर अमेरिका ने फिर कब्जा कर लिया था। और कैलिफोर्निया अगर अब देखी जाए तो ये बिगेस्ट स्टेट है अमेरिका की बाय द पॉपुलेशन। ठीक है, आबादी के लिहाज से देखी जाए तो सबसे बड़ी स्टेट जो अमेरिका की है वो कैलिफोर्निया है। और अगर एरिया के लिहाज से देखी जाए तो सबसे बड़ी स्टेट जो अमेरिका की है वो अलास्का है। ठीक है, अलास्का। उसके बाद कैलिफोर्निया में ही ना सिलिकॉन वैली है। हम यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं, ये सारे चीजें कैलिफोर्निया के अंदर है। कैलिफोर्निया में ही सिलिकॉन वैली है जो कि कंप्यूटर, बहुत बड़ी कंप्यूटर इंडस्ट्री है यहाँ पे। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन वैली जो है वो फेमस क्यों है? तो ये फेमस है ड्यू टू कंप्यूटर इंडस्ट्री। इसके अलावा डेथ वैली भी यहाँ पे है। ये डीपेस्ट और हॉटेस्ट पॉइंट है यूएसए का। वॉल स्ट्रीट भी है। वॉल स्ट्रीट यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है यूएसए की। हॉलीवुड इंडस्ट्री ये लॉस एंजलिस के अंदर है। गोल्डन गेट ब्रिज ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। पेपर में इसी तरह क्वेश्चन आता है कि गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को भी है, ये भी कैलिफोर्निया में ही है। ठीक है, मोस्ट विजिटिंग प्लेस है ये। और लॉस एंजलिस भी कैलिफोर्निया के अंदर ही है। हॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो इनके वो यहाँ पे ही है लॉस एंजलिस में। ये कैलिफोर्निया के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब हम देख लेते हैं कि अमेरिका के अंदर ना टू पार्टी सिस्टम है। एक पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। आज हम हाफ ही करेंगे अमेरिका की हिस्ट्री। ठीक है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। अब डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक इसका मतलब है ये वर्ल्ड को सेंटर रखते हैं। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है ना, ये अमेरिका को सेंटर के मतलब अमेरिका के ही बारे में जो है ना, वो अमेरिका को ही सेंटर रखना कि अमेरिका को ही तरक्की दिलवानी। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है अब, तो ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी किसने किसने इसकी बुनियाद रखी थी? थॉमस जेफरसन ने इसकी बुनियाद रखी थी 1792 के अंदर। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी की जो बुनियाद रखी थी ये थॉमस जेफरसन ने रखी थी 1792 के अंदर। और जो रिपब्लिकन पार्टी की बुनियाद रखी थी ये अलेक्जेंडर हिमल्टन ने रखी थी 1854 के अंदर। ये आपने दोनों चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद जो हमने चार सदर तक पढ़ा, अब चार सदर से आगे पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम 16th प्रेसिडेंट पढ़ेंगे और उसका नाम था अब्राहम लिंकन। क्या ये इनका 16वां प्रेसिडेंट था। बेसिकली ये लॉयर थे। ठीक है, अब्राहम लिंकन बेसिकली ये लॉयर थे। 16 प्रेसिडेंट था। 1860 से 1865 तक रहा। और इसका जो ताल्लुक था वो रिपब्लिकन पार्टी से था। अब इसके दौर में ना सिविल वॉर हुई थी यूएसए के अंदर। सिविल वॉर क्या थी? अब अमेरिका की ना दो तरह की स्टेट्स थी। मतलब एक थी नॉर्थ स्टेट्स। ठीक है, नॉर्थ स्टेट्स। और एक थी साउथ स्टेट्स। अच्छा, अब ये जो नॉर्थ स्टेट था, अब ये जो साउथ साउथ स्टेट्स थी ना, यहाँ के जो लोग थे उनका एग्रीकल्चर था। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब ये लोग गुलाम थे, ये सपोर्ट करते थे स्लेवरी को, गुलामी को सपोर्ट करते थे। इनका प्रोफेशन एग्रीकल्चर था। जबकि नॉर्थ स्टेट में क्या था? कंप्यूटर इंडस्ट्रीज थी। लोग ज्यादातर कंप्यूटर वाले शोबे से थे। तो ये लोग जो थे वो स्लेवरी को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, नॉर्थ वाले स्लेवरी को, गुलामी को सपोर्ट नहीं करते थे। जबकि साउथ वाले जो थे ये गुलामी को सपोर्ट करते थे। तो अब्राहम लिंकन जो था ना, ये भी नॉर्थ वालों के साथ था। ठीक है, नॉर्थ स्टेट्स के साथ। तो जंग हो जाती है बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स। ये सिविल वॉर थी ना।
तो नॉर्थ और साउथ स्टेट्स के दरमियान जंग हो गई। तो इससे अल्टीमेटली अब्राहम लिंकन जो है वो इसके अंदर जीत गया था, और उसने बिल्कुल स्लेवरी को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो आपके बाद पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1865 के अंदर किसने अबॉलिश किया स्लेवरी को, किसने खत्म किया गुलामी को? अब्राहम लिंकन ने खत्म किया था, 13 अमेंडमेंट्स करके। ठीक है, 13 चेंजिंग्स करके इसने जो है वो खत्म कर दिया था। और फिर इसका मर्डर हो गया था 1865 के अंदर, इसको कत्ल कर दिया गया था। ये ना थिएटर में एक मूवी देखने गया हुआ था, तब इसे गोली मार दी थी। फिर उसके बाद अमेरिका ने 1867 के अंदर अलास्का परचेज की रशिया से। ये हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। 1867 के अंदर अमेरिका ने परचेज अलास्का फ्रॉम रशिया। फिर इसी के दौर में ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था 1876 के अंदर। उसके बाद फ्रांस ने गिफ्ट किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1886 के अंदर यूएसए को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो था, ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ना, ये न्यूयॉर्क के अंदर है। इसका जो राइट हैंड है ना, उसमें टॉर्च पकड़ी हुई है, और लेफ्ट हैंड के अंदर जो है ना, वो एक बुकलेट है। ठीक है। और उस बुकलेट के ऊपर लिखा हुआ है 4 जुलाई 1776। उस बुकलेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 4 जुलाई 1776। ठीक है, वो जो इनका जब इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, इनका इंडिपेंडेंस ईयर लिखा हुआ है। और पाँव में क्या है? एक ब्रोकन चेन है। समझ आ गई? अब ये अमेरिका जो है फिर आगे फिर कुछ और रियासतों पर कब्जा करता है। यूएस की और स्पेन की जंग हो जाती है। फिर आगे 3 रियासतों पर कब्जा कर लेता है स्पेन की। 1898 के अंदर अमेरिका की और स्पेन की जंग होती है। अमेरिका पहले तो जो है ना, वो इनकी ऑक्युपाई करता है हवाई स्टेट पे, कब्जा कर लेता है 1898 में। पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी स्टेट है अमेरिका की जिसने सबसे आखिर में अमेरिका को ज्वाइन किया है। तो वो हवाई स्टेट है। ठीक है, 50वीं स्टेट कौन सी है? हवाई। ये आइलैंड्स पे कॉन्सिस्ट है पैसिफिक ओशन के अंदर। फिर एक और स्पेन की रियासत थी पेट्रोरिका, इस पर कब्जा किया इसने 1898 में। और ये भी एक आइलैंड है, पेट्रोरिका भी। फिर इसने एक गुआम, ये भी स्पेन की थी, उस पे भी 1898। ठीक है, 1898 में इसने स्पेन की 3 रियासतों पर कब्जा किया। एक थी हवाई, दूसरी पेट्रोरिका, और तीसरी थी गुआम। ठीक है, ये इसने जापान से छीनी थी। ये जो गुआम है ना, ये इसने जापान से छीनी थी। अच्छा, आगे इसी दौर में अगर हम देखें तो 1903 में राइट ब्रदर्स थे, इन्होंने एरोप्लेन बनाया। फिर पनामा कैनाल भी 1914 में शुरू हुई। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1903 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो 1914 में कंप्लीट हो गई। अब आगे ना वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाएगी। तो वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, वर्ल्ड वार 1 भी और वर्ल्ड वार 2 भी। तो यहाँ अभी तो अमेरिका की हिस्ट्री खत्म नहीं हुई है, आगे तक चलेगी अभी। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले।